पोस्टर को खाली जम्मू कश्मीर तक ही ये सीमित नहीं रहेगा। हमारी विभिन्न राज्य इकाइयां भी जो है इस पोस्टर को लोगों के अंदर बांटेगी ताकि पूरे देश के अंदर ये मैसेज हो। और मकसद एक ही है कि जम्मू कश्मीर में ऑल इज वेल, बिल्कुल हालात सामान्य हैं। वापिस जो है धार्मिक पर्यटक और सैलानी जो है जम्मू कश्मीर का रुख करें और जम्मू कश्मीर एक बार फिर जो है वो पर्यटकों के साथ, धार्मिक पर्यटकों के साथ खुशहाल हो, कि रिकॉर्ड संख्या के अंदर पहुंचे। हमारा है कि रिकॉर्ड संख्या में पहुंचना वुड बी सैल्यूट टू द ऑपरेशन सिंदूर। जो सेना ने जो शौर्य दिखाया, जो पराक्रम दिखाया, उसको सैल्यूट के तौर पर जो है एक रिकॉर्ड संख्या के अंदर यहां पहुंचे और सेना के पराक्रम को, शौर्य को जो है ऑपरेशन सिंदूर को पाक प्रायोजित आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। यही संख्या निर्धारित करेगी कि पाक प्रायोजित आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब, उनके मुंह पर चांटा, उनको ठेंगा दिखाना, एक ही मिशन से आपके बहुत सारे जो है वो काम हो जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर को सैल्यूट के साथ साथ पाक प्रायोजित आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। कि 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, 31 मई को यात्रा पंजीकरण की अंतिम तिथि है। पंजीकरण के बिना कोई यात्रा संभव नहीं है। तो उस पिछले जो पूरे देश के अंदर जैसा माहौल रहा पिछले कुछ दिनों में, मुझे लगता है बहुत सारे यात्री जो है, श्रद्धालु जो भोले बाबा के दर्शन करने आना चाहते हैं, शायद पंजीकरण में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इतने कुछ दिनों का अब शेष है, 2-3 दिन ही शेष हैं। तो हमारा निवेदन है कि इस यात्रा पंजीकरण की अंतिम तिथि को 15 जुलाई जून तक कम से कम जो है वो बढ़ाया जाए। अटैक के बाद लगातार यहाँ पर टूरिज्म को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और उसके बाद जिस तरह से डेवलपमेंट हुई, आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है दिया गया। लेकिन वहीं पर कश्मीर में वापस टूरिस्ट को लाने के लिए हर जो है प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं, वहीं पर जम्मू कश्मीर की सरकार से भी की तरफ से भी बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं कि वहां पर पहुंचकर कैबिनेट मीटिंग भी हुई कि आप लोग यहां पर आएं। जो पूरी जम्मू कश्मीर के अलावा जो पूरे देश से जितने भी टूरिस्ट हैं वो वापस वहां पर पहुंचे और हर साल की तरह जिस तरह से हर बार टूरिज्म जो है सबसे ज़्यादा यहां पर देखा जाता है और करोड़ों के करीब जो है टूरिस्ट यहां पर आते हैं। अब एक प्रयास जो है वो शिवसेना की तरफ से भी किया गया है, आह्वान किया गया है सारी जनता के साथ कि ऑल इज़ वेल इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अब स्थितियाँ बिल्कुल नॉर्मल हैं, बिल्कुल शांति प्रिय समय माहौल है, इसलिए सभी जो पर्यटक हैं वो वापस जो है कश्मीर का रुख करें और जम्मू कश्मीर का रुख करें। तो इसको लेकर एक मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा भी यहाँ पर होने वाली है और अमरनाथ यात्रा बड़ी अहम यात्रा रहती है, हमारी एक वार्षिक यात्रा है और ये भी पहलगाम के ही इलाके में है। तो एक तरह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया। और क्या चीज़ें इसमें कहना चाहेंगे एक मैसेज के तौर पर? इस समय हमारे साथ मुनीश जी हैं। मुनीश जी, बहुत कोशिश की जा रही है लगातार सरकार की तरफ से कि टूरिस्ट जो है वापस आए, अब आप भी यहाँ पर एक मैसेज लेकर आए। देखिए, कहीं ना कहीं पहलगाम घटना जो इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद पूरे देश के अंदर जो है जम्मू कश्मीर को लेकर जो सैलानी यहाँ पहुँचते थे, जो धार्मिक पर्यटक यहाँ पहुँचते थे, उनके अंदर भय का माहौल जो है वो पनपा था। और अब चौतरफा प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल जम्मू कश्मीर के आदरणीय मुख्यमंत्री भी प्रयास कर रहे हैं, माननीय उपराज्यपाल जी प्रयास कर रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर वापस जो है सैलानियों से खुशहाल हो, धार्मिक पर्यटकों के साथ जो है वो खुशहाल हो। इसी कड़ी के अंदर शिवसेना ने भी जो है वो एक प्रयास किया है। आज ये पोस्टर जारी किया गया है। पार्टी के हाईकमान के निर्देशानुसार पार्टी के राष्ट्रीय हमारे सचिव सांसद आदरणीय अनिल देसाई जी ने निर्देश दिए थे और इस पोस्टर को खाली जम्मू कश्मीर तक ही ये सीमित नहीं रहेगा। हमारी विभिन्न राज्य इकाइयां जो है इस पोस्टर को लोगों के अंदर बांटेगी ताकि पूरे देश के अंदर यह मैसेज हो। और मकसद एक ही है कि जम्मू कश्मीर में ऑल इज वेल, बिल्कुल हालात सामान्य हैं। वापिस जो है धार्मिक पर्यटक और सैलानी जो है जम्मू कश्मीर का रुख करें और जम्मू कश्मीर एक बार फिर जो है वो पर्यटकों के साथ, धार्मिक पर्यटकों के साथ खुशहाल हो। देखिए, 3 जुलाई को पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा है, हिंदुओं की बहुत मानने वाली यात्रा है और इस यात्रा के अंदर भी हमारा एक मैसेज है कि रिकॉर्ड संख्या के अंदर पहुंचे। हमारा है कि रिकॉर्ड संख्या में पहुंचना वुड बी सैल्यूट टू द ऑपरेशन सिंदूर। जो सेना ने जो शौर्य दिखाया, जो पराक्रम दिखाया, उसको सैल्यूट के तौर पर जो है एक रिकॉर्ड संख्या के अंदर यहां पहुंचे और सेना के पराक्रम को, शौर्य को जो है ऑपरेशन सिंदूर को आप सोच रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने जिस मकसद के साथ पहलगाम का अटैक अंजाम दिया था, अगर उसको सही तरीके से जवाब देना है तो ज्यादा संख्या जो है टूरिस्ट आए। बिल्कुल, देखिए, आतंकवाद को, पाक प्रायोजित आतंकवाद
उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। यही संख्या निर्धारित करेगी कि पाक प्रायोजित आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब, उनके मुंह पर चांटा, उनको ठेंगा दिखाना, एक ही मिशन से आपके बहुत सारे जो है वो काम हो जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर को सैल्यूट के साथ साथ पाक प्रायोजित आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। देखिए, इसके साथ साथ एक हमने निवेदन भी किया है, एक ज्ञापन भी दिया है कि 3 जुलाई को अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। 31 मई को यात्रा पंजीकरण की अंतिम तिथि है। पंजीकरण के बिना कोई यात्रा संभव नहीं है। तो उस पिछले जो पूरे देश के अंदर जैसा माहौल रहा पिछले कुछ दिनों में, मुझे लगता है बहुत सारे यात्री जो है, श्रद्धालु जो भोले बाबा के दर्शन करने आना चाहते हैं, शायद पंजीकरण में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इतने कुछ दिनों का अब शेष है, 2-3 दिन ही शेष हैं। तो हमारा निवेदन है कि इस यात्रा पंजीकरण की अंतिम तिथि को 15 जुलाई जून तक कम से कम जो है वो बढ़ाया जाए, ताकि यात्रा पंजीकरण लोग आराम से कर सकें। इसके साथ साथ इस बार यात्रा में रिकॉर्ड संख्या तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि तत्काल जो पंजीकरण व्यवस्था है, जो तत्काल काउंटर लगाए जाते हैं, वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन संदेशों के बाद जो है वो मन बनाएंगे। तो हमारी मांग है कि उस पंजीकरण काउंटरों की संख्या भी बढ़ाई जाए, पंजीकरण के कोटे को बढ़ाया जाए, और लगातार हम एक मांग कर रहे हैं कि यात्रा पंजीकरण को निःशुल्क भी जरूर किया, मतलब एक तरह से सरल बना लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति जो है यात्रा के लिए आए तो उसको किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन वहीं पर बार बार एक ये भी चीज़ देखने को आ रही है कि अभी गृह मंत्री का भी एक विजिट होने वाला है जम्मू में, वो शायद पुंछ के लिए भी जाएंगे। हालांकि उससे पहले उन्होंने पहलगाम का भी एक रुख वहाँ पर किया था जब ये घटना हुई थी। तो एक ये मैसेज वहाँ से देने की कोशिश है कि अब वहाँ पर जो स्थितियाँ वैसी नहीं हैं और जो खतरा अब नहीं है। देखिए, बहुत सराहनीय विजिट है उनका भी, मैं तो तारीफ करूंगा कि बिल्कुल वो जम्मू आ रहे हैं। पुंछ जाने की भी जानकारी है हमारे पास भी। मैं तो उनसे ये भी दरखास्त करूंगा कि पुंछ के साथ साथ निवेदन है उनसे कि वो पहलगाम भी जाकर एक संदेश जम्मू कश्मीर की सरजमी से भी दें कि ऑल इज वेल इन जे एंड के, हालात सामान्य हैं। जब सैलानी और धार्मिक पर्यटक जो है वो बेखौफ होकर गारंटी दें, जैसे कि उनकी गारंटी बहुत मानी जाती है कि जम्मू कश्मीर की तरफ जो है वो वापस रुख करें। देखिए, ऑल इज़ वेल इन जम्मू एंड कश्मीर। और सबसे सही अगर एक बात ये रहेगी, अगर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, आम जनता इस बात को लेकर अगर ध्यान दे कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म अगर जम्मू कश्मीर में आए तो वो एक सही जवाब होगा पाकिस्तान के उन आतंकवादियों को जिन्होंने जिस मकसद के साथ पहलगाम अटैक को अंजाम दिया था। तो अब ये एक मैसेज जो है हर एक प्लेटफॉर्म की तरफ से जा रहा है और शिवसेना ने भी यही मैसेज पूरे देश में देने की कोशिश की है।